नमस्कार साथियों, मैं बबलू कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल B2 बबलू में। आज इस क्लास में देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 30 टॉप जीके देखने वाले हैं दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बिना स्किप किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, प्रकाश वर्ष किसका एकक है? प्रकाश वर्ष किसका एकक है? आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। समय, दूरी, प्रकाश, प्रकाश की तीव्रता। आप अगर आपको पहले से आंसर पता है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रकाश वर्ष किसका एकक है दोस्तों? तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूरी। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन प्रोग्रामों का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख बनाने के लिए किया जाता है? किन प्रोग्रामों का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्प्रेडशीट। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क संगत त्रुटियां के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तर्क संगत त्रुटियां के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका डिबगिंग। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिबगिंग। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को क्या कहते हैं? जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को क्या कहते हैं? इसका जल संवर्धन, इसका एक करेक्ट हो जाएगा आंसर दोस्तों, क्योंकि पादप उगाने के लिए जल की संवर्धन होता है। इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है जिसे हम परिणामित्र भी कहते हैं। तो इसका एसी वोल्टेज बढ़ाने के लिए किया जाता है दोस्तों। एसी जो वोल्ट होता है उसको बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही दोस्तों तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साबुनीकरण एक प्रक्रिया है, किसके द्वारा क्या किया जाता है? साबुनीकरण एक प्रक्रिया है, किसके द्वारा क्या किया जाता है? तो इसका साबुन बनाया जाता है दोस्तों। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साबुन बनाया जाता है। साबुनीकरण एक प्रक्रिया है, किसके द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों? तो साबुन बनाया जाता है। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल क्या होता है? अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल क्या होता है? तो इसका सी स्पैम होता है दोस्तों। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पैम। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्राकृतिक बहुलक है? कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो इसका सेल्यूलोस। इसका एक बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेल्यूलोस। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? तो इसका ममता बनर्जी के दोस्तों आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ममता बनर्जी। माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा दोस्तों? तो ममता बनर्जी की है। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, G8 में सबसे बाद में आने वाला देश कौन सा है? G8 में सबसे बाद में आने वाला देश कौन सा दोस्तों? तो रसिया है। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रसिया, जिसे रूस भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? तो इसका जुबा है दोस्तों। इसका जुबा है। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जुबा। दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो जुबा है। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में केवल एक महिला मुख्यमंत्री बनी थी? किस राज्य में केवल एक महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो राजस्थान हो जाएगा दोस्तों, जहां केवल एक ही महिला मुख्यमंत्री बनी थी, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? तो इसका लाल में आते हैं दोस्तों। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्म कहाँ का लोक नृत्य है? इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सूचना और प्रसारण मंत्री कौन था? भारत का सूचना और प्रसारण मंत्री कौन था? तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अंबिका सोनी। अंबिका सोनी, इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री कौन था दोस्तों? तो अंबिका सोनी था, इसका आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विख्यात खिलाड़ियों में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विश्वनाथन आनंद। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्वनाथन आनंद। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अल्पाधिकारी उद्योगों का एक लक्षण है? निम्न में से कौन सा अल्पाधिकारी उद्योगों का एक लक्षण है? तो इसका कीमत घटना हो जाएगा दोस्तों, कीमत घटना। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कीमत घटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब कोई चर्म उद्योग अपने अपशिष्ट को नदी में बहाकर जल प्रदूषण पैदा करता है तो स्वास्थ्य जोखिमों पर लगने वाली लागत को क्या कहते हैं? इसका सामाजिक लागत हो जाएगा दोस्तों। इसका एक करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सामाजिक लागत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ एक व्यक्ति और एक मत है? किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ एक व्यक्ति और एक मत है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों, इसका एम के गांधी ने कहा था। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एम के गांधी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सर्व विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? सर्व विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? तो इसका सी करेक्ट आंसर दोस्तों, स्मिथ ने किया था। सर्व विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था दोस्तों? तो स्मिथ ने किया था। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है? निम्न में से कौन सा मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है? तो इसका बचत हो जाएगा दोस्तों, बचत। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, बचत। निम्न में से कौन सा मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है? तो बचत हो जाएगा दोस्तों। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद को राजसूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद संसद को राजसूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो इसका अनुच्छेद कितना देता है दोस्तों? तो 200 कौन सा अनुच्छेद संसद को राजसूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए अधिकार देता है दोस्तों? तो 249 अनुच्छेद में कानून बनाने का अधिकार देता है। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता प्रावधानों से संबंधित है?
संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो इसका 2 हो जाएगा दोस्तों, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्रीय केंद्रीकरण का आवास क्या है? लोकतंत्रीय केंद्रीकरण का आवास क्या है? तो इसका स्थानीय सरकार हो जाएगा दोस्तों, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्थानीय सरकार। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का आवास क्या है दोस्तों? तो स्थानीय सरकार है, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था? तो इसका लोथन था दोस्तों, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोथन, इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में आधारित लोकतंत्र सुनिश्चित कौन करता है? भारत में आधारित लोकतंत्र सुनिश्चित कौन करता है? तो पंचायती राज करता है दोस्तों, पंचायती राज तो लोकतंत्र सुनिश्चित करता है दोस्तों, इस पंचायती राज करता है, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंचायती राज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो इसका 1/3 किया गया था दोस्तों, कि 1/3 यानी एक के 3 भाग किया गया था दोस्तों, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त किया था? किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त किया था? तो इसका वांडीवास की लड़ाई में की थी दोस्तों, वांडीवास की लड़ाई में, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वांडीवास की लड़ाई में किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त किया था दोस्तों? तो वांडीवास की लड़ाई में समाप्त हुआ था, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है दोस्तों? तो ये पाकिस्तान से नहीं गुजरती है, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 13, विकासशील देशों की समस्याओं में से कौन सी सही नहीं है? विकासशील देशों की समस्याओं में से कौन सी सही नहीं है? तो इसका वृद्धावस्था वाली आबादी उच्च अनुपात, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकासशील देशों की समस्याओं में से कौन सी सही नहीं है? तो दोस्तों तो वृद्धावस्था वाली आबादी उच्च अनुपात, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।